बांग्लादेश भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की उम्मीद लगाए बैठा है और सवाल ये कि क्या दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो प्रभावित होंगे? नहीं प्रभावित होंगे दोनों देशों के संबंध। विदेश सलाहकार हुसैन की ओर से एक बयान सामने आया है जिसमें इस बात का एनालिसिस किया गया है कि अगर भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात की जाती है तो भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते कैसे रहेंगे। बांग्लादेश ने रविवार को ये कहा कि वो भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की उम्मीद करता है, लेकिन इस मुद्दे को नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय संबंधों में बाधा नहीं बनने देगा। ढाका में इंटरिम गवर्नमेंट अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार हैं मोहम्मद तौहीद हुसैन। मोहम्मद तौहीद हुसैन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ बातें कही। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत हसीना को प्रत्यर्पित किए बिना बेहतर संबंधों की उम्मीद की जा सकती है, तो हुसैन ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस जो हैं, हमारे द्विपक्षीय संबंध केवल एक मुद्दे पर अटके नहीं रहेंगे। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच में बातचीत होती है। हालांकि हुसैन ने कहा कि चूंकि हसीना अब एक घोषित अपराधी हैं, बांग्लादेश उन्हें जल्द से जल्द भारत से प्रत्यर्पण की उम्मीद करता है। सवाल यह भी कि हसीना के खिलाफ पिछले साल जिस तरह की हिंसा हुई थी, क्या उसको जायज ठहराया जा सकता है? फिलहाल ये बांग्लादेश का मसला है, लेकिन इस पर हसीना के खिलाफ पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हिंसक प्रदर्शन हुए थे और जिस दौरान कई प्रदर्शनकारी मारे गए थे, कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 5 अगस्त 2024 को उनकी सरकार का पतन हो गया और इसके बाद हसीना ने भागकर भारत में शरण ली। इसी साल 17 नवंबर को एक विशेष न्यायाधिकरण ने गैर हाजिर होने पर पूर्व प्रधानमंत्री को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। इससे पहले बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया था। ढाका में मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत भारत के साथ संबंधों के बारे में एक और सवाल के जवाब में एक्सपर्ट्स ने यह कहा है कि भारत को नई वास्तविकताओं के बारे में और नई रियलिटीज के साथ तालमेल होने के लिए कुछ समय चाहिए अभी। हालांकि सलाहकार ये कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ बेहतर संबंध रखना चाहेंगे जो दोनों पक्षों के हितों पर आधारित हो। और इससे पहले बुधवार को हुसैन ने कहा था कि भारत ने हसीना के प्रत्यर्पण के लिए पहले की गई मांग को कोई जवाब नहीं दिया था, पहले की गई मांग पर। लेकिन ढाका अब नई दिल्ली से जवाब की उम्मीद करता है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने और पूर्व प्रधानमंत्री के दोषी ठहराए जाने के बाद स्थिति अब अलग दिखाई दे रही है। वहीं शेख हसीना के बेटे हों या उनके रिश्तेदार लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से शेख हसीना को मृत्युदंड दिया गया है वो गलत है, न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरीके से गलत है। वहां पर डेमोक्रेसी जब है नहीं तो न्यायिक प्रक्रिया किस लिहाज से वहां पर चल रही है, और जो मृत्युदंड शेख हसीना को दिया गया है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शेख हसीना वापस बांग्लादेश तब जाएंगी जब वहां पर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और डेमोक्रेसी फिर से एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों की लगातार बात हो रही है। पहले भी बांग्लादेश की ओर से इस बात को लेकर इंसिस्ट किया जाता रहा है कि शेख हसीना को प्रत्यर्पित कर दिया जाए, बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। हालांकि हिंदुस्तान की ओर से इस पर अभी न्यूट्रल रिएक्शन देखने को मिल रहा है और बात ये कही जा रही है कि क्या अब इसी मसले पर, शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर, इस बात को तय किया जाएगा कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्ते कैसे रहेंगे। क्योंकि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्तों की अगर बात करें तो काफी समय से द्विपक्षीय वार्ताएं या बिजनेस की बात की जाए, व्यापार की, ट्रेड की, टूरिज्म की बात की जाए तो एक लंबा चौड़ा एक ऐतिहासिक चिट्ठा है, एक प्रॉपर लिस्ट है। क्या उसको दरकिनार करके सिर्फ एक ही मसले पर दोनों देश अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहेंगे? इसका जवाब फिलहाल के लिए ना में ही प्रतीत होता है। हालांकि शेख हसीना के मसले पर जाहिर है कि इस पर मंथन जरूर किया जाएगा।